अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुताहिर से मिलना मुझे। सर आपका नाम? उमैर। हेलो। सर कोई आपसे उमैर साहब मिलने आए। ठीक है भेजे। ओके आप जा सकते हैं, लेफ्ट से टर्न करेंगे, सामने वाला रूम है। थैंक यू। क्यों आए हो यहाँ? ये देखने आऊंगा तुम कितने घटिया हो सकते हो। घटिया? घटिया तो तुम हो। जिसने एक शादीशुदा औरत को भी नहीं छोड़ा। बकवास बंद करो, समझ आई तुम्हें? शर्म और हया तो तुम में है नहीं, ये तो मुझे पता है, लेकिन तुमने अपनी नेक सीरत बीवी को घर से बाहर निकाल दिया इतना घटिया इल्जाम लगा के। जानता हूं जितनी नेक सीरत वो है और जितना तुम। कल तुम्हें मैंने अपनी आंखों से फातिमा के साथ देखा और उसने मुझसे कहा कि वो तो तुम्हारे साथ थी नहीं, और मुझसे उसने आकर कहा कि मैं तो उमैर से मिली ही नहीं। मैं जानता हूं कि उसने झूठ बोला, तुम ठीक है, लेकिन कभी तुमने सोचा कि उसने तुमसे क्यों झूठ बोला? तुम्हारे इसी घटियापन और बेएतबारी की वजह से ना चाहते हुए भी उसने तुमसे झूठ बोला। समझ आई तुम्हें? कमाल है वैसे, कितनी मोहब्बत करते होगे तुम फातिमा से जो उसके लिए इतनी बड़ी बड़ी दलीलें दे रहे। वाह, मैं इस काबिल नहीं हूं कि तुमसे बात की जाए। पता नहीं कैसे बर्दाश्त करती है वो तुम्हें। सवेरा, मुताहिर के तुम्हारा वही कजिन था ना जो हमें शॉपिंग मॉल पे मिला था? हाँ वही था, बस ऐसे कुछ लोन मांगने के लिए आया था। एवरीथिंग इज ओके। आप छोड़िए ना इन बातों को, ये बताइए कि आपकी मीटिंग कैसी रही? बहुत अच्छी। एनीवेज तुम बैठो, काम करो।
मैं चलो छोड़ने आप? नो नो, इट्स ओके, इट्स ओके। फातिमा के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगाने से पहले आप लोगों को सोचना तो चाहिए था। ये बात तुम मुझसे नहीं, अपनी नंद से पूछो। मैं तो उस वक्त घर में भी नहीं थी। ये तो साइमा को चाहिए था कि उसी वक्त मुताहिर को समझा के मामला रफा दफा करती। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप अम्मा जी। साइमा, तुम तो फातिमा को बचपन से जानती हो, उसकी सगी फूफी हो तो कम से कम तुम तो साथ देती फातिमा का। कैसे साथ देती भाभीजान? मैं फातिमा ने कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी, हरकत ही ऐसी की है। उसने कुछ नहीं किया। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए वो मेरे पास आके बैठी थी। तुम्हें क्या लगता है मैं भी झूठ बोल रही हूँ क्या? भाभीजान, क्या सच है क्या झूठ है मैं नहीं जानती, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि मुताहिर अब फातिमा को इस घर में नहीं लाना चाहता। मैं क्या कर सकती हूँ? और अनिका, फातिमा ने अजलान की तबीयत पूछने के लिए तो तुम्हें भी फोन किया था। मुझे नहीं ताई अम्मी, मुझे तो फातिमा ने कोई कॉल नहीं की। आपको शायद कोई गलत फहमी हुई है। गलत फहमी कैसी? फातिमा ने मेरे सामने तुमको फोन किया है। ताईजान, क्या आपने मेरी आवाज सुनी थी? मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ये बात कैसे कह सकती हैं कि फातिमा मुझसे बात कर रही थी? मुझे क्या पता? मुझे क्या पता कि वो मेरा नाम लेकर किससे बात कर रही है? क्या आप देख रही थी कि दूसरी तरफ फोन पर मैं ही थी? नहीं ना? तो इस तरह फोन पर किसी का भी नाम लेकर बात करना कौन सी मुश्किल बात है? तुम्हारी जगह ना तो अब इस घर में और ना ही मेरे दिल में। जाओ। तुम जैसी बदकिरदार औरत का साया भी मैं अपने बच्चे पर नहीं पड़ने दूंगा। मैं देखती हूँ कि तुम अजलान को यहाँ से कैसे लेकर जाती हो, लेकिन फिलहाल तो तुम निकलो यहाँ से। ये क्या बदतमीजी है अनिका? छोड़ो, तुम हमारे मामले में मत बोलो। छोड़ो मेरा हाथ। ये क्या बदतमीजी है? मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो अनिका। चलो अनिका, मेरा हाथ छोड़ो। मैंने कहा चलो। मैं अपने बच्चे को लिए बगैर नहीं जाऊंगी। देखती हूँ तुम कैसे तुम लोग अच्छा नहीं कह रहे। तुम क्या कर रहे हो? क्या बदतमीजी? मैंने अनिका, कहा अनिका मेरी बात सुनो। दरवाजा खोलो।
अरे तुम नसरीन हो ना, ज़ैनब खाला की बेटी? जी, आप कौन है? मैं नौरीन हूँ। अरे तो तुम ये कहो ना कि साजदा खाला की बेटी नौरीन। कितने सालों के बाद तुम्हें देख रही हूँ। और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है तुम्हारी शादी दुबई में हुई थी। तुम कब आई दुबई से? बस कुछ साल पहले ही आई हूँ यहाँ पर। मुझे बताओ ज़ैनब खाला कैसी हैं? अम्मी का तो कई साल हो गए, इंतकाल हो गया था नौरीन। बल्कि तुम्हारी शादी के चंद महीनों के बाद ही हो गया था। बहुत अफसोस हुआ सुन के। हाँ, बस मेरी हस्बैंड की भी डेथ हो गई एक कार एक्सीडेंट में। उसके बाद मैंने यही प्लान किया कि मैं दुबई से पाकिस्तान शिफ्ट हो जाऊं। अल्लाह भाई साहब की मगफिरत करे। बस मौत का तो क्या है, कोई ना कोई बहाना बन ही जाता है। आखिर हम सबको भी एक ना एक दिन तो जाना ही है। अच्छा बस अब तुम मेरे साथ घर चल रही हो कि यहाँ खड़े होके तो हम सब बातें नहीं कर सकते ना भाई। मुझे बहुत सारी बातें करनी है और मैं तुम्हें अपने हाथ की गर्म गर्म चाय पिलाऊंगा। नहीं नहीं नसरीन, इस वक्त तो मुझे बहुत देर हो रही है। तुम ऐसा करो कि तुम मुझे अपना नंबर दे दो। मैं तुम्हारे घर जरूर चक्कर लगाऊंगी। एक्चुअली सवेरा ऑफिस से घर आ गई होगी और मेरा इंतजार कर रही होगी। अरे हाँ, सवेरा तुम्हारी बेटी अब तो माशाल्लाह से बड़ी हो गई होगी। उसकी तुमने शादी की? बस समझो कुछ दिनों में होने ही वाली है। हाँ हाँ इंशाल्लाह, जरूर, क्यों नहीं। चलो तुम मेरा नंबर लिखो, फिर आना जरूर। 0333। ठीक है, फिर मिलते हैं। ओके, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। बड़े अच्छे मूड में लग रही हैं आज आप। अच्छा, हाँ वैसे मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें पता है क्यों? बहुत सालों के बाद मैं अपनी कजन नसरीन से मिली हूँ आज। नसरीन? वो कौन है? तुम नहीं जानती उसे, तुम उस वक्त बहुत छोटी थी। हमारा ना एक दूसरे के घर बहुत आना जाना था। बहुत अच्छी दोस्त थी मेरी। बस मैं दुबई शिफ्ट हो गई और हमारा कांटेक्ट खत्म हो गया। आज इतने सालों के बाद वो मुझे मिली और तुम्हें पता है क्या, मिलते ही कहने लगी मेरे साथ घर चलो। मैंने कहा नहीं, मुझे अपने घर जाना है, सवेरा ऑफिस से आती होगी। आप मुझे कॉल कर सकती थी, चली जाती उनके पास, उसमें क्या था? हाँ मैंने कहा है नसरीन से कि मैं कल चक्कर लगाऊंगी उसके घर। ठीक है। चुप हो जाओ प्लीज अजलान, तंग करके रख दिया है। चुप, बिल्कुल चुप। अजलान, मेरा बेटा, मेरा शहजादा, कहाँ हो गया मेरे बच्चे को? ओ लो, ये सोया क्यों नहीं अब तक? मुताहिर, मैं इसे कब से सुलाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन ये सो नहीं रहा और ना चुप हो रहा है। मैं क्या करूँ? ऐसा करो कि इसे फुप्पो को ले जाकर दे दो, उनकी गोद में जाता है ना, चुप हो जाता है। निका इस वक्त सो रही होगी यार। अच्छा इधर लो, मुझे मैं देखता हूँ। प्लीज एक कप चाय बना दो मुझे। हाँ हाँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे सर से मुसीबत हटी। मेरे हाथ में दर्द हो गया उसे संभाल संभाल के। बहुत बड़ी गलती हो गई। ना मैं फातिमा को इस घर से निकालती और ना ये अजाब मेरे सर पे नाजिल होता। क्या करूं? क्या करूं? एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई। मैं यहाँ जा सकती हूँ ना वहां।
शाइन ये खाना खा लेके जा रही हो? फातिमा बीबी ने खाना खाने से मना कर दिया। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं देखता हूँ। जी अच्छा। फातिमा, खाना क्यों नहीं खा रही? भूख नहीं है मुझे। फातिमा प्लीज खाना खाओ। अम्मी भी मुझे बता रही है कि तुमने खाना पीना छोड़ दिया है। क्या तरीका है? उमर तुम मेरा एक काम कर दोगे? मैं अनिका को फोन कर रही हूँ, वो उठा नहीं रही है, ना मुताहिर उठा रहा है। तुम अनिका से कहो कि मेरे बच्चे को वीडियो कॉल पे दिखा दे। मैंने 2 दिन से अपने बच्चे को नहीं देखा। अच्छा ठीक, मैं तुम्हारी उससे बात करवाता हूँ, लेकिन पहले खाना खा लो। नहीं, तुम पहले मुझे मेरा बच्चा दिखा दो। मैं वादा करती हूँ कि उसके बाद मैं खाना खा लूंगी, प्लीज। क्या हुआ? नहीं उठा रही, मुझे लगता है वो बिजी है। दोबारा मिलाओ। फातिमा मैं कह रहा हूँ ना, मैं तुमसे वादा कर रहा हूँ कि मैं तुम्हारी बात करवाऊंगा। पहले खाना खा लो प्लीज, ये कोई तरीका नहीं। फातिमा आओ प्लीज, मैं कह रहा हूँ ना, मैं बात करवाऊंगा। जाओ, मैं आ रही। मैं वेट कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक कह रही हो। वक्त तो ऐसे तेजी से निकला जा रहा है कि ना दिन का पता चलता है और ना रात का। वाकई सही कह रही हो नसरीन, वक्त तो जैसे बहुत तेजी से चला गया है, ऐसा लगता है। तुम सवेरा को भी ले आती तो अच्छा रहता, मुलाकात हो जाती मेरी। एक्चुअली वो इस वक्त ना ऑफिस में होती है, लेकर आऊंगी किसी दिन जरूर। वैसे ना वो कहीं इतना ज्यादा आती जाती नहीं है, लेकिन तुम्हारा नाम लूंगी ना तो मना नहीं करेगी। अरे नौरीन, मैं तुम्हें बहुत अच्छा जानती हूँ। बच्चों को भी इमोशनल ब्लैकमेल करने लगी हो तुम। याद है मुझे, बात बात पे तुम करती थी इमोशनल ब्लैकमेल। अरे क्या बात है, तुम्हें इतनी पुरानी बातें याद हैं? ऐसा लग ही नहीं रहा तुमसे मिलकर के हम बहुत सालों के बाद मिले हैं। मुझे भी ऐसा नहीं लग रहा कि हमारे दरमियान इतने सालों की दूरी थी। अरे हाँ, याद आया मुझे नसरीन, वो तुम्हारी देवरानी होती थी ना, क्या नाम था उसका? सुल्ताना। वो कहाँ है? तुम्हारे साथ ही रहती है या अलग हो गई? नहीं, वो हमारे साथ ही रहती है। वो अभी मैं मिलवाती हूँ तुमसे। देखो बातों बातों में मैं तुमसे पूछते ही भूल गई। शाहीन, शाहीन जल्दी आओ। जी बेगम साहिबा। बताओ क्या पियोगी, चाय के ठंडा? अब तुमसे क्या तकल्लुफ, चाय पीऊंगी, लेकिन एक शर्त है मेरी। चाय तुम अपने हाथों से बनाकर मुझे पिलाओगी, क्योंकि तुमसे अच्छी चाय और कोई नहीं बनाता। अच्छा चलो, मैं तुम्हारे लिए बना दूंगी अपने हाथ की चाय। शाहीन तुम चलो, मैं आ रही हूँ। जी अच्छा। नौरीन, मैं सुल्ताना को भेजती हूँ, यूं अकेली बैठोगी अच्छा नहीं लग रहा। मुझे 5 मिनट दो, मैं चाय तुम्हारी बना के ला दूँ। ओके। हाँ ठीक है, सही है। हाँ मैं वो ईमेल कर दूंगी तुम्हें। ओके। सवेरा, क्या बात है, आज आपका घर जाने का कोई मूड नहीं? घर नहीं जाऊंगी तो कहाँ जाऊंगी? वेल, ये तो आप पर डिपेंड करता है कि आप मेरे साथ कहाँ जाना चाहते हैं। आपके साथ तो मैं कहीं पर भी जाने के लिए तैयार हूँ, बस आपका साथ होना चाहिए। अच्छा,
इतना ट्रस्ट करती हैं मुझ पर। खैर, अच्छी बात है, अपने होने वाले शौहर पर इतना ही ट्रस्ट रखना चाहिए। फिलहाल तो मुझे अम्मी को पिक करना है। उन्होंने मुझे कॉल करके बोला है कि वो कोई रिलेटिव के घर पे हैं और मैं उनको वापसी में पिक करूँ। तो ठीक है ना, एक काम करते हैं, मैं आपको लेकर चलता हूँ, मामा को पिक करेंगे और फिर वहां से मैं आप दोनों को आपके घर छोड़ दूंगा। उड़ी से ठीक है, चल। बस यार, तुम लोग एंजॉय करो, तो मैं कॉल करती हूँ थोड़ी देर में। ये क्या हरकत है अनिका? अजलान कब से रो रहा है और तुम यहाँ फोन में लगी हुई? रो रहा है? लेकिन मैं तो उसे सुला कर आई थी, वो कब उठा? जब तुम्हारी सारी तवज्जो फोन पर होगी तो तुम बच्चे को कैसे देखोगी? कितनी लापरवाह हो तुम। इतने से बच्चों को तो हर वक्त देखना चाहिए कि वो क्या कर रहा है, सोया कि उठा। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उसे अच्छी तरह देखकर और सुला कर आई थी, मुझे पता ही नहीं चला कि वो उठ गया इतनी जल्दी। हाँ, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं होता ना, नन्ही बच्ची जो हो तुम। जब तुम जिम्मेदारी नहीं उठा सकती तो उसकी माँ के हवाले क्यों नहीं किया तुमने बच्चे को? फातिमा का फोन आया, रो रही थी वो। यहाँ बच्चा तड़प रहा है माँ के लिए और वहां माँ तड़प रही है बच्चे के, सिर्फ तुम्हारी वजह से। बड़ी अम्मा, अब आप गलत बात कर रही हैं। मैंने मुताहिर को नहीं कहा था कि फातिमा को घर से निकाल दो और बच्चे को रख लो। ये मुताहिर का अपना फैसला था। हाँ, अच्छी तरह जानती हूँ कि मुताहिर के कान किसने, उसको इस फैसले पर किसने मजबूर किया है। अब खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही? जाओ फीडर बनाओ और उसको देखो, भूखा है वो इसलिए रो रहा है। अब जाओ भी। कौन आ रही? वो किसी की नहीं, अम्मी की कौन? सवेरा, जानती हो मुझे तुम्हारे अंदर सबसे ज्यादा प्यारी चीज क्या लगी? क्या? तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत। मुताहिर, आपकी तारीफ करने का अंदाज कितना मुख्तलिफ है। कितनी सादी बातें करते हो, बिल्कुल भी बनावटी नहीं। तो बार बार कॉल आ रही है, सब खैरियत तो है मुताहिर? वो कुछ नहीं, बस अम्मी की कॉल है। इतना टाइम हो गया ना, मैं घर वापस नहीं गया। यू नो हाउ मदर्स आर। आपकी अम्मी आपकी बहुत फिक्र करती है, लगता है। ऑफ कोर्स, जैसे तुम अपनी वालदा की इकलौती औलाद हो, इसी तरह मैं भी हूँ, तो फिर माएँ प्यार तो करती हैं। अच्छा ये बताओ कि आगे से राइट लेफ्ट कहाँ जाना है? ये वाला जो टर्न है ना, राइट पे। कहाँ से राइट? ये वाला राइट पे। ये जो नेक्स्ट सिग्नल है यहाँ से राइट? हाँ, ये वाला जो नेक्स्ट वाला है।
अच्छा सवेरा यहाँ से राइट? हाँ यहाँ से राइट, यहाँ से। अब आगे कहाँ? यहाँ से बस ये 4 घर छोड़ के ये आगे वाला जो गेट है ना, वो देखते हो वो वाला। चलो मुताहिर। हाँ एक सेकंड, मैं अम्मी को कॉल कर लूँ, बार बार फोन कर रही थी। जी अस्सलाम वालेकुम अम्मी। हाँ आप कॉल कर रही थी क्या? बड़ी अम्मा को लेकर जाना है? अम्मी अम्मी आई एम सो सॉरी, मेरे बिल्कुल जहन से ही निकल गया। मैं अभी आ रहा हूँ। जी जी अभी फौरन आ रहा हूँ घर पर। जी 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 ओके। खैरियत है, क्या हुआ? कुछ नहीं सवेरा, वो मेरी बड़ी अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे घर जाना होगा। मुझे पहले पता होता मुताहिर तो मैं ऑनेस्टली मैं खुद ही आ जाती, मैं आपको तंग भी नहीं करती। बस मुझे भी याद नहीं रहा, तो तुम गाड़ी बुलवा लेना कोई। अच्छा मुझे गेट तक तो छोड़ दें, बाकी मैं खुद चली जाऊंगी। और फिक्र ना करो, वो ठीक हो जाएंगे। बस यहाँ ठीक है, यहाँ ठीक है। ओके ओके ओके, खुदा हाफिज। तो वैसी की वैसी हो नौरी, जरा नहीं बदली हो। हाँ बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नसरीन पहचाना नहीं, कौन है ये? सवेरा, अरे मेरा बच्चा, इतनी अल्लाह, तुम तो इतनी बड़ी हो गई हो। बैठो। क्यों? ओहो माशाल्लाह। कैसी हैं आप? सवेरा बेटा, तुम्हें पता है जब मैं तुम्हारे घर आती थी तुम्हारी आवाज सुनने को तरस जाती थी, तुम बोलती ही नहीं थी कुछ। इसका अभी भी यही हाल है, हमेशा से कम बोलती है। अम्मी ऐसी बात तो नहीं है, अब तो मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ। और अम्मी आपका भी लगता है काफी दिल लग गया है यहाँ पर, घर जाने को तो दिल ही नहीं चाह रहा आपका। हाँ भाई क्यों ना दिल लगे, इतने अरसे के बाद मैं अपनी दोस्त से मिली हूँ और तुम्हें मालूम है हमने कितनी पुरानी बातें की हैं बैठ के। अभी बेगम साहिबा बड़े साहब बुला रहे हैं। अच्छा ठीक है, तुम साहब से कहो मैं भी आ रही हूँ। जी अच्छा। नौरीन तुम लोग बैठो, मैं भी आती हूँ। सवेरा किसके साथ आई हो? तुम तो मुताहिर के साथ आने वाली थी ना, वो नहीं आया तुम्हारे साथ? जी अम्मी, वो एक्चुअली मुताहिर ने मुझे बाहर ही ड्रॉप कर दिया। उनकी जो अम्मी है ना
तबीयत बहुत ख़राब है, हॉस्पिटल लेकर गए उनको, लेकिन मैंने ड्राइवर बुला लिया है, वो अभी आने वाला होगा। ठीक है। सॉरी नौरीन, कुछ काम था। कोई बात नहीं। बेटा सवेरा, अब तुम आई हो ना, मैं खाना खाए बगैर जाने नहीं दूंगी तुम्हें। मैंने फातिमा से कहा है वो आए और आके तुम्हें कंपनी दे। हालांकि आजकल उसकी तबीयत कुछ खराब रह रही है, लेकिन अभी आती होगी। आंटी तकलीफ क्यों कर रही हैं? प्लीज फातिमा को डिस्टर्ब मत कीजिएगा। असल में अभी घर जाके ना मुझे बहुत सारा काम करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम आएंगे ना तो खाना भी खाएंगे और फातिमा से भी गपशप लगाएंगे। ये क्या बात हुई सवेरा? मैंने तो सोचा था हम इकट्ठे बैठ के खाना खाएंगे, खूब बातें करेंगे। चलो खैर, अगली दफा से ही। वैसे नौरीन, तुम्हारी बेटी माशाल्लाह से कितनी समझदार निकली है, इतनी प्यारी है कि कोई हद नहीं। जी हाँ हाँ, आ रहे हैं, बस आ रहे हैं। अम्मी वो बाहर ड्राइवर आ गए हैं। ठीक है, चलते हैं। चलें? अब वादा करो मुझसे कि अगली दफा आओगी तो खाना खाए बगैर नहीं जाने दूंगी। बस बिल्कुल डन हो गया ये। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके मुझे भी। इतने सालों के बाद। अब तुमने आना है मेरे यहाँ भी। अच्छा, जरूर जरूर आओ। लो बेटा, मैं खोलती हूँ। ओके। इंसान जिस चीज से घबराता है वही चीज इसके सामने आती है। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि सवेरा ममानी इनकी रिश्तेदार निकल आएगी। अब ये क्या नई मुसीबत गले पड़ गई। अगर सवेरा और नौरीन आंटी ने ममानी जान से जिक्र कर दिया तो मुताहिर, मुताहिर, शॉपिंग पर चले? आज नहीं, आज मैं बहुत थका हूं, फिर कभी। अजलान कहाँ? अब तुम्हें क्या होगी? तुमने क्यों मुंह बना लिया? तो और क्या कहूं? तुमसे मैंने सिर्फ बाहर जाने का कहा और तुमने मुझे साफ मना कर दिया। अच्छा ठीक है अनिका, आज नहीं प्लीज, संडे को चलेंगे। आज मैं बहुत थका हूं। मैं जब भी तुम्हें बाहर जाने का कहती हूँ तो तुम कहते हो मैं थका हुआ। अरे अगर तुम ऑफिस में काम करते हो तो मैं भी इस घर में सारा दिन काम करती हूँ। बच्चे को संभालना कोई आसान बात नहीं होती है। मेरा कोई ख्याल ही नहीं है तुम्हें। अब तो बता दो, अजलान कहाँ है? फुप्पो के पास है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि बच्चे को अपने पास रखा करो ताकि तुमसे अटैच हो। कभी तुम मम्मी के हवाले करती हो, कभी बड़ी अम्मा। मैं सारा दिन उसे संभालती हूँ। अगर मैंने थोड़ी देर के लिए दे दिया तो क्या हो गया? कहाँ जा रही हो अब तुम? जहन्नुम में।